संघर्ष की आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। संघर्ष का सामना करने वाला इंसान ही जीवन में सफलता की नई कहानी लिखता है। कभी भूखे रहकर खेतों में दौड़कर प्रैक्टिस करने वाली यह लड़की आज अपनी मेहनत के दम पर पूरे देश का और अपने परिवार का नाम रोशन कर चुकी हैं। यह कोई और नहीं बल्कि हाल ही में डीएसपी बनने वाली हिमा दास हैं। उन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। 5 गोल्डन जीतकर नया इतिहास रचने वाली हिमा दास के लिए यह सब कारनामा करना इतना आसान नहीं था। गरीब परिवार में जन्मी हिमा ने कैसे गोल्ड मेडल जीतने का सफर तय किया था, आइए जानते हैं। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम नौगांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता रजित दास के पास मात्र 2 बीघा जमीन थी। इसी जमीन पर खेती करके वह परिवार के सदस्यों की आजीविका चलाते थे। उनके घर में कुल मिलाकर 16 सदस्य रहते हैं, जिसमें हिमा दास के 5 भाई बहन हैं। उनका खेलों के प्रति शुरू से ही झुकाव था, जिस कारण उनका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता था। हिमा दास के पहले कोच उनके पिता थे और वह धान के किसान थे। इसी कारण से वह कई सालों तक सुबह 4 बजे दौड़ लगाती थी। खास बात यह है कि धान के खेतों में ही प्रैक्टिस करती थी। हिमा लड़कों के साथ अपने पिता के खेत में फुटबॉल खेला करती थी। वो पास के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। वहाँ की टीचर ने उन्हें दौड़ने की सलाह दी। पैसों की कमी की वजह से उनके पास अच्छे जूते भी नहीं थे। स्थानीय कोच निपुण दास की सलाह मानकर जब उन्होंने जिला स्तर की 100 और 200 मीटर की स्पर्धा में गोल्डन मेडल जीता तो कोच भी हैरान रह गए। इसके बाद निपुण दास हिमा को गुवाहाटी लेकर आ गए। हिमा दास को जब उनके कोच निपुण दास ने एक रेसलर बनाने का सफ़र शुरू किया तो उनके सामने कई चुनौतियां भी आई। हिमा के पास दौड़ने के लिए रनिंग ट्रैक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपनी दौड़ की प्रैक्टिस फुटबॉल पर करनी पड़ती थी। उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए जूते भी नहीं थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वो अपने पुराने जूते में ही अभ्यास किया करती थी। गांव में कई दिनों तक बाढ़ का पानी भर जाता था, जिसके उनकी दौड़ने की प्रैक्टिस रुक जाती थी। उनके जज्बे को देखकर ही कोच निपुण दास उन्हें गुवाहाटी लेकर आए थे। हिमा दास ने जिला स्तर की प्रतियोगिता में सस्ते जूते पहनकर ऐसी दौड़ लगाई कि सब हैरान हो गए। उन्होंने इस रेस में गोल्डन मेडल जीता था। यह सब देखकर निपुण दास हैरान रह गए। उनकी गति अद्भुत थी। उनके कोच निपुण दास ने उनका खर्च उठाया और शुरू में उन्हें 200 मीटर की रेस के लिए तैयार किया गया। बाद में वह 400 मीटर की रेस भी लगाने लगी। इसके बाद हिमा दास ने कई प्रतियोगिताओं में गोल्डन मेडल जीता। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेकर हिमा ने जीत दर्ज की। हिमा पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई जिसने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्डन मेडल जीता है। हिमा ने 400 मीटर की रेस 51.46 सेकंड में खत्म करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। हिमा की सफलताओं को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी उन्हें ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद उन्होंने फिनलैंड में हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रैक कंपटीशन में हिस्सा लिया था और अंडर 20 चैंपियनशिप की 400 मीटर की रेस मात्र 51.46 सेकंड में पूरी करके प्रथम स्थान और स्वर्ण पदक भी जीता। इसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में 2 गोल्डन मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता और फिर वर्ष 2019 में चेक रिपब्लिक में हुए अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में लगातार 5 स्वर्ण जीतकर देश का नाम रोशन किया। हिमा दास को उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड समेत कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हिमा के जज्बे और उनके प्रदर्शन को देखते हुए हाल ही में उन्हें असम पुलिस में उप अधीक्षक बनाया गया। इस मौके पर हिमा ने इसे बचपन का सपना सच होने जैसा बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपना एथलेटिक्स करियर जारी रखेगी। हिमा दास बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी। उन्होंने अपने सपनों के बारे में बताते हुए कहा कि स्कूली दिनों से ही मैं पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।